हेलो अनीता। आज जब हमारे सामने लक्ष्यों के लिए पैसे बचाने की बात आ ही गई है तो चलो कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। क्यों नहीं श्री? प्रिया से मिलो। प्रिया 3 साल में डेयरी व्यवसाय शुरू करना चाहती थी और जानती थी कि उसे 45,000 की कीमत वाली 2 गायों को खरीदने के लिए बचत करने की जरूरत है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए गाय खरीदने के लिए उसे 3 साल में करीब 1,04,000 रुपए की जरूरत होगी। उसके पास फिक्स डिपॉजिट में कुछ पैसे थे, लेकिन इतना काफी नहीं था। बाकी की रकम के लिए उसने रेकरिंग अकाउंट में हर महीने एक निश्चित राशि बचाने का फैसला किया। 3 साल बाद उसके पास फिक्स डिपॉजिट में 23,180 रुपए होंगे, लेकिन उसे और बचत करने की जरूरत है। इसीलिए उसने हर महीने 2,500 रुपए रेकरिंग डिपॉजिट में डालना शुरू कर दी। लेकिन दूसरे साल में उसके सामने कुछ परेशानियां आई। प्रिया की अनियमित कमाई के कारण वह अपने रेकरिंग डिपॉजिट में पैसे नहीं डाल पाई और उसे बैंक को जुर्माना भरना पड़ा। इसके अलावा वो काफी खर्चीली थी। उसका खर्च पर नियंत्रण ही नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है। प्रिया ने पैसों को संभाल कर रखने की तकनीकों को सीखने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद में वित्तीय परामर्श में भाग लेने का फैसला किया। प्रिया ने परामर्श सत्र से क्या सीखा? प्रिया ने पैसे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण आदतें सीखी। नियमित रूप से पर्याप्त कमाई करें। एक स्थिर आय अर्जित करने को प्राथमिकता दे, जिसमें बचत, निवेश और दैनिक खर्चे तीनों चलती रहें। समझदारी इसी में है कि खर्च करने से पहले बचत करे और निवेश करे। आय का एक हिस्सा भविष्य के लक्ष्यों के लिए अलग रखे। समझदारी से खर्च करे, खर्चों को रिकॉर्ड करके उन पर नजर रखे। खर्च करने की आदतों के बारे में जानकारी हासिल करे और सोच समझकर विकल्प चुने। ये आदतें सरल और व्यवहारिक लगती है। मुझे लगता है कि मैं उन्हें अपने जीवन में भी अपना सकती हूँ। अनुशासित निवेश की आदतें बनाने से आपको वित्तीय लक्ष्य आसानी से हासिल करने में मदद मिल सकती है। इस पर जरा विचार करो। अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट में 20 साल तक हर महीने 100 रुपए का निवेश करते हैं तो 5% की ब्याज दर से आपको 20 साल बाद 41,175 रुपए मिलेंगे। अगर आपने 20 साल तक हर महीने घर के एक जार में 100 रुपए डाले होते तो 20 साल बाद आपके पास सिर्फ 24,000 रुपए होते। वहीं अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट में हर महीने 5% ब्याज दर देते हुए 1,000 रुपए निवेश करते हैं तो 20 साल बाद आपके पास 4,11,755 रुपए होंगे। लंबी अवधि में लगातार छोटे छोटे निवेश करके आप अपनी बचत बढ़ा सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। वाह, ये तो काफी बढ़िया है। मैंने अब तक नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल अनीता, ये पैसे की अच्छी आदतें बनाने और उन पर कायम रहने का जादू है। यहाँ तक कि छोटे छोटे कदम भी लंबे समय में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। सच में प्रिया की कहानी और पैसों की इन आदतों ने मुझ पर काफी प्रभाव डाला है। मैं भी इन्हें अपने जीवन में अपनाने जा रही हूँ। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा अनीता।